क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस रिच ट्रेडिशन को, इस रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाने का एक बहुत अच्छा मीडियम बना ये नई क्रिएटर्स इकोनॉमी। एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने क्रिएटर्स के मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, देश में कई जगह बने, एक मेजर बड़ा सोर्स हो और उससे जुड़े हुए कई अलग अलग जगह हो देश में, कि अगर ढंग से इस प्रोग्राम को आगे ले जाया जाए तो बड़े आराम से 2 से 3 लाख के आसपास नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये भी सोचा जा रहा है कि क्या उसको और भी बड़े स्केल पे किया जाए, और भी बड़े स्केल पे करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, वो भी अभी ऑलरेडी डिस्कशन में है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है, वैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई है। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है। अगर आप सबने देखा ही है, जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाने के, या हमारे भारतीय तरीके से जीने की पद्धति, भारत का योगा, कई तरह की चीज़ों को, जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, हमारे क्विजीन्स और रीजनल क्विजीन्स में तो इतनी वैरायटी है, इतना एक अच्छा स्कोप है एंजॉय करने का, उन सब क्विजीन्स को बनाने का तरीका, हर तरीके से देखे इस रिच ट्रेडिशन को, इस रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाने का एक बहुत अच्छा मीडियम बना ये नई क्रिएटर्स इकोनॉमी। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को भारत सरकार एनकरेज करती है और इसमें कई नए माध्यम भी निकल रहे हैं। हमें अब ये देखने की ज़रूरत है कि इस इकोनॉमी के लिए, क्रिएटर्स वर्ल्ड के लिए, जो टैलेंट डेवलपमेंट या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैसे डेवलप करें। हम लोग बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने क्रिएटर्स के मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, देश में कई जगह बने, एक मेजर बड़ा सोर्स हो और उससे जुड़े हुए कई अलग अलग जगह हो देश में। वैसा थिंकिंग अभी डेवलप हो रहा है, और उससे आशा है कि जो भारत की कई बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक बड़ी स्ट्रेंथ है फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग का जो आज का दौर है, उस दौर में एक मजबूत तरीके से, एक अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आज के जो लेटेस्ट टूल्स एंड जो मेथड्स अवेलेबल है उन सब का उपयोग करके अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो सकता है। हम लोगों ने कभी इंटरनल कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें अच्छे एस्टिमेट किए हैं कि अगर ढंग से इस प्रोग्राम को आगे ले जाया जाए तो बड़े आराम से 2 से 3 लाख के आसपास नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। इन सब पोटेंशियल्स को, इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सब पॉजिटिव्स को देखते हुए ये वेव्स का हिस्सा बना है। हमें साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ भी न करें जिससे कि हमारी सोसाइटी को कोई नुकसान हो, और विशेषकर वो चीज़ें जो एडिक्टिव होती है उनसे हमें अपने आप को बचाना भी चाहिए। और इसमें न केवल सरकार बल्कि इंडस्ट्री, सोसाइटी, सभी की जिम्मेदारी बराबर की है। तो हम सबको मिलके इस जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। ये वेव्स का फंक्शन पहली बार हो रहा है, इसमें कई नए एक्सपेरिमेंट्स सोचे जा रहे हैं, और जैसे ये प्रोग्राम इवॉल्व होता है इसके बारे में आपको और जानकारी दी भी जाएगी। एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितना हमने सोचा था उससे कई गुने बेटर रिस्पांस आया है। इसीलिए ये भी सोचा जा रहा है कि क्या उसको और भी बड़े स्केल पे किया जाए, और भी बड़े स्केल पे करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, वो भी अभी ऑलरेडी डिस्कशन में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वेव्स अपने आप में एक भारत की जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है
उसका जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसका जो क्रिएशन वाला पोर्शन है, उसका जो इनपुट वाला पोर्शन है, उसमें वेव्स एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन के निकलेगा। और उसमें जो ये 25 चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के रहेंगे। और आगे भी और भी कुछ नए आइडियाज अगर आपके पास भी आए तो जरूर शेयर कीजिए।